ऑप्शन चेन फॉर बिगिनर्स ऑन धन। तो ये ऑप्शन चेन जो है वो आप किस तरीके से आप अपने जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो हम हमारे वॉच लिस्ट पे यहाँ आ जाते हैं। जो भी वॉच लिस्ट आप यूज़ करना चाहें, कोई भी एक वॉच लिस्ट, यहाँ पे जिस भी शेयर या जिस भी इंडेक्स का, मान लीजिए आप शेयर का भी, आप जो FNO में लिस्टेड शेयर है उनका भी आप ऑप्शन चेन दे सकते हैं, या कोई भी इंडेक्स है जैसे कि हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उनका भी आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं। पहले मान लीजिए हमको जो है निफ्टी बैंक का अगर हमको देखना है, मान लीजिए, तो पहले हम निफ्टी बैंक जो है, या बैंक निफ्टी बोले, तो ये निफ्टी बैंक जो है इसको हम यहाँ पे क्लिक करके और इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम दूसरा कोई और सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए हम SBIN ऐड कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको भी हमने यहाँ पे क्लिक करके और ऐड कर लिया। और अब हम वापस जाते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐड हो गया है और ये निफ्टी 50 ऐड हो गया है। तो पहली बात जो है कि आपको ऑप्शन चेन दिखाई कहाँ देता है, तो हम इंडिविजुअल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बैंक निफ्टी वाला जो है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करने पे आपको ऑप्शन चेन का ये ऑप्शन मिलता है। इस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन चेन दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप जैसे किसी शेयर पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर जो है ऑप्शन चेन नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शंस या फ्यूचर वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे आपने ऑप्शन वाला क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलता है। देखिए ये, और इस पे आप क्लिक करके ऑप्शन चेन देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने ऑप्शन चेन आ गई है। इस ऑप्शन चेन को मैं भी डिटेल में मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए जैसे हम इंडेक्स देते हैं कि हमको निफ्टी बैंक पे ये देखना है क्या ऑप्शन चेन है, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये टॉप में हमको ऑप्शन चेन आ गई। हमने इस पर क्लिक किया, अब आपके सामने ये ऑप्शन चेन आ गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये सब नीचे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये प्राइजेज़ और ये सब क्या है, इनकी मैं एक एक करके मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो आपके ये ऊपर डेट्स जो लिखी हुई हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सपायरी। यानी आपका जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं उन सब की एक एक्सपायरी डेट होती है। उस डेट को आपके फ्यूचर्स और ऑप्शंस जो हैं वो एक्सपायर होते हैं। तो जैसे ये हमारा निफ्टी बैंक है जो कि इंडेक्स है, तो हमारे इंडेक्स जो हैं वो नॉर्मली वीकली एक्सपायरी उनकी होती है और एक मंथली एक्सपायरी उनकी होती है। तो अभी जैसे ये 22 मई जो है ये वीकली एक्सपायरी है, जो मंथ का एंड वाला होता है वो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये वीकली 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 मंथली वीकली वीकली ऐसे, ठीक है। तो अभी हम जो है ये इस स्पेसिफिक एक्सपायरी का ऑप्शन चेन देख रहे हैं। आप नेक्स्ट एक्सपायरी का देखना चाहें तो इस पर क्लिक कर दें, किसी भी और एक्सपायरी का देखना चाहें तो उस पर आप ऐसे क्लिक करके किसी भी एक्सपायरी का आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के लिए वापस से हमारे 22 मई की एक्सपायरी डेट पे जाते हैं। तो इसकी ऑप्शन चेन जो है वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस ऑप्शन चेन में होता क्या है, सबसे पहले तो जो है आपका जो प्राइस चल रहा होता है यहाँ टॉप पे, उसके आसपास का प्राइस जो है वो यहाँ पे अपडेटेड होता है, ऑलमोस्ट वही होता है या उसके आसपास का होता है, और इसे हम बोलते हैं ATM यानी एट द मनी प्राइस। तो जिस प्राइस पे अभी इंडेक्स या आपका शेयर चल रहा है उसे हम ATM बोलते हैं, और कॉल जब उसके ऊपर जाता है प्राइस में तो हम उसे आउट ऑफ मनी बोलते हैं, और जब नीचे जाता है तो हम उसे इन द मनी बोलते हैं। अब यहाँ पे लेकिन आप चार्ट में देखेंगे तो प्राइस ये जो है इधर को गिर रहा है और इधर को उठ रहा है। तो कॉल में आप देखेंगे तो ये जो है ये इस तरफ वाला कॉल सेक्शन है। इसको चेन को आप बड़ा करके यहाँ पे क्लिक करके आप बड़ा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको यहाँ पे क्लिक करके, तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कॉल में आप इधर को जा रहे हैं ऊपर की तरफ को, तो एक्चुअली आप प्राइस में ड्रॉप हो रहे हैं। आपका प्राइस ड्रॉप हो रहा है, और आपका प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो कॉल में आपका जो स्ट्राइक प्राइस पे, स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे जो आपका प्रीमियम है वो बढ़ रहा है, तो ये इन द मनी होता है। इस तरह से पुट में आप इस तरफ जाएंगे तो ये इन द मनी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है, और जब पुट में प्राइस बढ़ता है तो ये इन द मनी होता है। ऐसे ही ये वाला जो सेक्शन है ये कॉल का OTM है, और ये वाला जो सेक्शन है ये पुट का OTM है, ठीक है। तो ये आपको हर स्ट्राइक प्राइस पे, मान लीजिए कोई एग्जांपल के लिए हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल के लास्ट ट्रेड किस प्राइस पे हुआ है और वो कल के प्राइस से कितना ऊपर या नीचे है। तो अब तो जैसे अभी 48,000 का जो लास्ट जो ट्रेड हुआ है वो 355 रुपये 50 पैसे पे हुआ है, जो कल के प्राइस से 28 रुपये 25 पैसे ऊपर है, ये आपको यहाँ पता लगता है।
इसी तरह से 28,000 के पुट पे आज जो ट्रेड हुआ है वो आखिरी उसका प्राइस रहा है 198.65 रुपये, जो कि कल के क्लोजिंग प्राइस से 72.80 रुपये नीचे है। ये आपको बताता है LTP या लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ है वो है ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, जब जैसे आपके सामने 9/30/195 लिखा है, तो यानी 48,100 जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर 9,30,195 ट्रांजेक्शन्स अभी इस समय ओपन है। ट्रांजेक्शन्स का मतलब समझिए क्या हुआ, आपका एक बायर आया नया और एक सेलर आया नया। बायर ने बाय किया, सेलर ने उसको दे दिया, ये एक नया ट्रांजेक्शन हुआ, न्यू ट्रांजेक्शन। तो ये एक OI हुआ, यानी ओपन इंटरेस्ट। तो ये नए लोग जो घुसे इसे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप बोलते हैं। अब जिसने पहले बाय किया था उसने आके सेल कर दिया, तो उसने जो है एग्जिट किया अपनी पोजीशन से, और जिसने सेल किया हुआ था उसने आके बाय किया, यानी उसने भी अपनी पोजीशन से एग्जिट किया है। आप समझिए, बाय वाले ने सेल किया, जिसने पहले बाय किया था उसने अभी सेल किया, और जिसने पहले सेल किया था उसने जो है बाय किया। तो ये जो है ये एक पोजीशन इसने भी एग्जिट की, इसने भी एग्जिट की, तो इसको हम बोलते हैं कि एक OI कम हो गया, यानी एक ओपन इंटरेस्ट, यानी पहले जो एक ट्रांजेक्शन हुआ था अब वो ट्रांजेक्शन जो है वो रिवर्स हो गया, तो उसको रिडक्शन इन OI बोलते हैं। तो टोटल अभी कितने ट्रांजेक्शन इस समय हैं अवेलेबल, वो आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। ये ऊपर वाला जो नंबर है उसमें मैं फिर से दिखा दूँ, जैसे 48,000 में इस समय जो है 18,50,145 बॉन्ड्स बने हुए हैं, यानी ट्रांजेक्शन्स या ओपन इंटरेस्ट इस समय बने हुए हैं। अगर इसमें और लोग घुसते हैं तो ये अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर लोग एग्जिट करते हैं तो ये अमाउंट गिरेगा। उसके नीचे आपको एक लाल कलर में माइनस का नंबर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं चेंज। ये देखिए, तो चेंज इन OI, यानी आज क्या हुआ है, क्या आज लोग इसमें ऐड हुए हैं या कम हुए हैं। तो ये बता रहा है कि आज 1,02,600 लोग इस ट्रांजेक्शन से निकले हैं। किस ट्रांजेक्शन निकले हैं, 48,000 का कॉल जो है, जो पहले जिन लोगों ने बाय किया हुआ था वो उन्होंने सेल किया, और जिन लोगों ने सेल किया हुआ था उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट करके बाय किया। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 1,02,600 लोग हैं। तो ये आपको बताता है OI और चेंज इन OI। ठीक है, इसी तरह से सेम चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो पुट में भी दिखाई देती है। और इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखना हो तो ये एरो जो बने हुए हैं आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे अभी हम ये पुट वाले एरो पे एक बार क्लिक करके देखते हैं तो अभी आपको पूरा पुट का ही सेक्शन दिखाई देगा। तो ये सारा जो है ये पुट दिखता है आपको। तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस लिखी है, आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फिर ओपन इंटरेस्ट जो है वो कितना है और कितने % जो है वो बढ़ा है, और आज कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये आपको वॉल्यूम में दिखता है। तो ये जो वॉल्यूम है ये अगर आप यहाँ से जो है वो बैक बटन दबा के पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है, लेकिन जो ये वाली स्क्रीन है इसमें पता लगता है कि आज जो है वो कितने लोग। अब वॉल्यूम फिर से समझिए, वॉल्यूम और OI अलग अलग है, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर से मैं समझा देता हूँ। एक नया बायर एंटर हुआ न्यू, एक नया सेलर एंटर हुआ न्यू। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ बायर से सेलर को या सेलर से बायर को, ये एक OI बिल्टअप हुआ, ओके, और ये एक न्यू ट्रांजेक्शन ऐड हुआ, यानी एक वॉल्यूम ऐड हुआ, समझे, एक वॉल्यूम ऐड हुआ ये। ठीक है, अब जिस बायर ने बाय किया हुआ था उसने सेल कर दिया, ये एग्जिस्टिंग बायर है, ठीक है, उसने सेल कर दिया, और जिस सेलर ने सेल किया हुआ था उसने बाय कर दिया, ये एग्जिस्टिंग है। तो ये अपनी पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं, आप समझिए, ये अपनी पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये -1 OI हुआ, यानी ओपन इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं रिड्यूस हुआ, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काउंट करता है। तो पिछला वाला भी एक ट्रांजेक्शन था और ये वाला भी एक ट्रांजेक्शन है, तो ये जो है 1 इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो हर ट्रांजेक्शन के साथ बढ़ता जाता है, तो वॉल्यूम में आपको कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। तो वॉल्यूम जो है कि आज कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो आपको वॉल्यूम में दिखता है, और टोटल कितने जो है ट्रांजेक्शन अभी इसमें है वो आपको यहाँ दिखता है। लेकिन ये हमेशा आपको ग्रीन नहीं दिखेगा, ये आपको जो है रिड्यूस भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नंबर जो है वो आपको रिडक्शन में दिख रहा है। इसी तरह से हो सकता है ऊपर भी आप जाएँ तो यहाँ भी कोई नंबर आपको जो है वो नेगेटिव में दिखे। तो ये जो चीज़ें हैं, अब हम यहाँ पे ये जो बैक वाला बटन है इससे आप बैक जा सकते हैं। तो ये क्लिक करके हम वापस पे आते हैं। अब आपको अगर ट्रेड लेना है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो ATM के पास वाले जो ट्रेड हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे कॉल या ये वाला कॉल, ये वाला पुट या ये वाला पुट,
इनमें नॉर्मली बाय करना चाहते हैं। तो उसमें वो बाय कैसे करें, तो अगर आपको मान लीजिए कॉल बाय करना है तो आपको इस पूरे सेक्शन में आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लो आपको 48,100 कॉल बाय करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपको 48,100 का पुट बाय या सेल करना है तो आप इस एरिया में कहीं क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए हमको कॉल बाय करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हमने क्लिक किया। अब हमको यहाँ पे दिखाई देता है, हम एक बार फिर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ बैंक निफ्टी है, 22 मई की एक्सपायरी है, किस स्ट्राइक प्राइस पे हम ले रहे हैं और हम कॉल ले रहे हैं, और उसका प्राइस क्या चल रहा है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। कल से कितना चेंज है वो भी दिख रहा है। इस समय क्या ऑर्डर क्वांटिटीज़ लगी हुई हैं दोनों साइड वो हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको जो है पुट बाय या सेल करना है 48,100 का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। ये आपके सामने 48,100 का जो है पुट आ गया है, प्राइस आपके सामने है। सेल करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, बाय करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, या अभी नहीं करना है बाद में बाय करना है तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लोज करके दोबारा अपनी ऑप्शन चेन पे जा सकते हैं। कुछ चीज़ें और है छोटी छोटी जो ऑप्शन चेन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है आपका ये शो इक्वल टू ऑल वाला, और ये सारे 3 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शो इक्वल टू ऑल क्या है। अब आप यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करके जो काफ़ी आउट ऑफ द मनी आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन कॉल पे कोई ओपन इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, यहाँ पे कुछ लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बिल्कुल उल्टी साइड जाएँ तो यहाँ भी आपको इस तरह से जो है वो दिखेगा कि इन पे आज हार्डली कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जब आप ये शो इक्वल टू ऑल करते हैं तो आपको सारी स्ट्राइक प्राइस दिखाता है। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये शो इक्वल टू एक्टिव हो जाता है। जब ये शो इक्वल टू एक्टिव हो जाता है तो आपको सिर्फ ये वही दिखाता है जहाँ पे एक्टिवली ट्रेडिंग हो रही है। और नॉर्मली जो ट्रेडर्स हैं वो कोशिश ये करते हैं कि एटीएम के आसपास वाले ही कॉल और पुट्स पे जो हैं वो ट्रेड करें। तो आप शो इक्वल टू एक्टिव में एक्टिव वाले ही आप रख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कि कौन सा जो है वो स्ट्राइक प्राइस ऐसा है जो ओपन इक्वल टू हाई रहा है। ओपन इक्वल टू हाई का मतलब समझिए, मान लीजिए मार्केट आज इस प्राइस पे खुला था और वहाँ से किसी चीज़ का प्राइस जो है वो गिरता ही चला गया है किसी कारणवश, तो उसको बोलते हैं ओपन इक्वल टू हाई। तो ऐसा कौन सा है वो देखने के लिए हम इसको चेक बॉक्स को इधर ऑन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो इसका रंग बदल गया है, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देखिए तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये कॉल साइड में 48,600 का कॉल जो है वो आज जहाँ खुला है उसके बाद वहाँ से नीचे ही गिरा है, और ये इसमें हमेशा नीचे जो नंबर है वो नेगेटिव में ही आपको दिखाई देगा। इसी तरह से ये जो पुट है, ये 3 जो पुट हैं ये भी जहाँ खुले हैं वहाँ से नीचे ही गिरे हैं, ऊपर वापस नहीं गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किन स्ट्राइक प्राइस में इस समय जो है वो बायस नेगेटिव की साइड है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरह के जो ऑप्शन है इनको आप सेल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप दूसरा जो है वो देख सकते हैं ओपन इक्वल टू लो। तो इसको हम चेक बॉक्स करते हैं और इसका भी आपको मतलब हम समझाते हैं। पहले एक बार हम देखते हैं कि कहाँ पे, ये देखिए अब आपको ओपन इक्वल टू लो दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब होता है, तो जहाँ पे भी ये इस स्ट्राइक प्राइस का मार्केट खुला है और जो प्राइस इनिशियली आया, जो फर्स्ट प्राइस आया, उसके बाद वो ऊपर ही उठता गया है। इस कॉल का प्राइस, इस कॉल का प्राइस और इस कॉल का प्राइस, वो नीचे आया भी होगा तो इससे नीचे नहीं गया है दोबारा, जो भी आया है लेकिन इससे ऊपर ही रहा है। तो कुछ लोग जो हैं वो ओपन इक्वल टू लो को जो है वो इनमें जो भी, अगर कॉल में है तो कॉल में, पुट में है तो पुट की साइड आप देख सकते हैं बुलिश सिग्नल मानते हैं, और इस तरफ जो है वो बाइंग साइड का ट्रेड कुछ लोग लेना चाहते हैं। तो ये ओपन इक्वल टू लो जो है वो उसमें हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि कई स्ट्राइक्स जो हैं उन पे ओपन इंटरेस्ट बहुत कम होता है, लो ओपन इंटरेस्ट होता है, स्पेशली अगर शेयर्स वगैरह होते हैं तो उनमें अगर लो ओपन इंटरेस्ट होता है तो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार हमको रिक्वायर्ड होता है कि हम सिर्फ उन शेयर्स में ट्रेड करें जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो देखने के लिए हम हाई OI को ऑन करते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे बिल्टअप हुआ है आज वो होता है OI1 लिख के आता है। तो ये यहाँ पे जो है OI1, OI2, OI3, OI4, OI5 इस तरह से दिखाते हैं। जैसे आपको पुट साइड में आपको 1 और 4 दिख रहा है, कॉल साइड में आपको अभी 3 और 2 दिख रहा है। शायद हम थोड़ा ऊपर नीचे जाएंगे तो और दिखाई देगा। ये देखिए OI2 यहाँ पे है। ये आपको ये जो ब्लू लाइन है आपको इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे जो है कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है।
तो अभी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट ओपन बिल्टअप इस समय जो है वो इस पे है, यानी 21.99 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो इस कॉल पे बिल्टअप है। अब इस हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और आप किस तरीके से इसे आप अपनी ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखिए कि जहाँ पे पुट का आप ऐसे मान लीजिए कि ये आप इस तरह से चार्ट बना रहे हैं और यहाँ इस तरफ पुट है, तो मैं यहाँ इस तरफ पुट मान लेता हूँ। तो इस तरह से अगर किसी पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इधर यहाँ पे कॉल का एक का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है कॉल का ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, और पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे है वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। तो ये इफेक्टिवली ये बोल रहा है कि 2199 यानी 48,000 पे पुट का OI बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे 48,000 पे सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से हम कॉल की साइड आएँ तो हम देखेंगे कि 18,500 48,000 पे जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, फिर 48,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। आप ऐसे और नीचे जाएंगे तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको जो है वो 49,000 पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ पे बहुत लोगों ने कॉल बेचा हुआ है वो है 29.13 लाख, वो है 50,000 पे। तो यानी इस एक्सपायरी पे अगर किसी को सेफ कॉल सेल करना हो तो उसके लिए कितने रेजिस्टेंस हैं, वो 50,000 पे अगर वो सेल करता है तो आप देखिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस 1, 2, 3 और 4 आपको रेजिस्टेंसेस स्ट्रॉन्ग आपको जो है मिल जाएंगे ऊपर जाने से पहले। तो ये जो है ये हाईएस्ट OI आपको बताता है कि कहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको मिल सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आज कहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम हुई है और IV जो है वो कहाँ पे हाईएस्ट है। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। सो ऑप्शन चेन के बारे में आई होप दोस्तों आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।